ऑलराइट, तो अब हमारे पास में हमारी स्पीकिंग की क्लास है दोस्त, ठीक है। आज स्पीकिंग की क्लास में मैं तुम्हें कुछ अलग बताऊंगा, ठीक है। कल जो था स्पीकिंग की क्लास में जब हम लोग कर रहे थे ना, वो मतलब एक ही टॉपिक पे हिंदी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे सामने वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी। और मैंने ये भी कहा था कि देखो फ्लुएंट इंग्लिश वो भी है कि हमारी ज़बान का जो होता है ना, हमारे पास में हबलिंग जो है ना ख़त्म हो जानी चाहिए, राइट। अभी देखो आपको क्या करना है, एक सेंटेंस है हमारे पास, एक वर्ड जो है, सेंटेंस जो है मैं आपको बनाता हूँ। देखो सेंटेंस क्या है, मान लो कि आप लोग किसी भी शोरूम पर जा रहे हो, राइट। आपने शोरूम वाले से कहा कि हाँ जी मेरे को शर्ट दिखा दो, शर्ट देख लिया आपने कहा भाई कितने की है, वो सामने वाला कहा 1000 रुपीज़ की है। तो एक सेंटेंस जो हमारा रटा रटाया होता है हमारा, ठीक है ना भाई, सही लगा ले, इसे थोड़े कम लगा ले पैसे, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वैसे इंग्लिश में जो भी बोलेंगे इसको, बाकी सेंटेंस है इट कॉस्ट लेस, ठीक है ना। देखो ये मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, 3 वर्ड्स मत बताना, पढ़ना इसको, पूरी लाइन पढ़ना इसको कि इट कॉस्ट लेस। भाई ये इट है, याद रखना, ये आई नहीं है, ये इट है, ये कॉस्ट है, कॉस्ट पूरा बोलना, कॉस्ट ऐसे करके, इसमें पूरा अपना सर्कल घुमाना कॉस्ट करके, ठीक है ना। और ये लेस है, ये कॉस्ट नहीं है। कहीं आप इसको पढ़ो कि हाँ जी ये जो है ना कॉस्ट लिखा हुआ है, ये कॉस्ट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कॉस्ट आप बोलोगे, ठीक है ना। देखना अभी तो बोल दोगे कि आप भी बोलोगे कि यार इतने तो हमें भी पता है, ये 4 अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ये कॉस्ट ही है हमारे पास, नहीं, ठीक है। मगर जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना, कॉस्ट का कॉस्ट ही होने वाला है और इट का आई होने वाला है, ठीक है। तो छोड़ो, ठीक है। देखो ये 3 वर्ड्स हमारे पास में लिखे हुए हैं, इट कॉस्ट लेस। अब मैंने पढ़ लिया इट कॉस्ट लेस, फिर से बोलूंगा इट कॉस्ट लेस। भाई इट कॉस्ट लेस, 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 इट कॉस्ट, इट कॉस्ट लेस, 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 इट कॉस्ट लेस। ये चीज है हमारी। अब देखो, अब आप इस सेंटेंस को पढ़ो दोस्त, जल्दी जल्दी पढ़ो, हमारी जबान कड़कड़ कड़कड़ करेगी अभी, ठीक है ना। ये जबान हमारी कड़कड़ करेगी, ये देखो फर्क पड़ता है भाई, फर्क पक्का पड़ता है हमारा। कि देखो बाइक की अगर हमारे पास में रेसिंग हो रही है ना, बाइक की रेस अपन तुम और मैं लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये लगा लो कि देखो जो बंदा बढ़िया राइडर है डेफिनेटली वही हमारे पास में रेस जीतेगा, मगर कहीं ना कहीं हमारे पास में रोड का भी फर्क पड़ेगा भाई। अगर आप ऐसे रोड पे चला रहे हो जहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं हमारे पास, ठीक है, और मैं ऐसे रोड पे चला रहा हूँ, चाहे मैं कम ही तुमसे परफेक्ट हूँ, मगर मेरा रोड एब्सोल्युटली क्लीन है, पक्का मैं जीतूंगा तुम्हारे से, क्योंकि मेरा रास्ता जो है एब्सोल्युटली क्लीन है, वहाँ पे रोड, मेरे पे गड्ढे नहीं है, ठीक है। तो फर्क पड़ता है। आप ये सोचते हो कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए हमारे पास जो है नॉलेज होनी चाहिए, ग्रामर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, भाई सब चीज़ है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि बाइक चलानी आती है आपको और यहाँ पे तुम्हारे पास में नॉलेज है, मगर पता है क्या, जबान की अटक अटकपन भी जो होती है ना, वो भी हमारी फ्लुएंट इंग्लिश को खराब कर देती है, फ्लुएंट इंग्लिश को खराब करेगी। आई 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 आई, ये क्या होता है, आई 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 करना, और हम करते हैं पक्का आई 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 ना, एक बार बोल दिया कंटिन्यू चलेगा। हाय गाइस, आई वांट टू टेल you because as you know very much to because the person like to just say to the speakers already possible then you just find to the cases of myself. This is me, my name is Akhil, and whenever then you are really just going to have to just question this when you are just coming into my class here. This is nice sentence actually, तो आप बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे, कैसे भी बोलें आप। अगर स्पीड से बोल सकते तो स्लो भी बोल सकते। देखो भाई ये वाली बात तो बोलना मत कि भाई ऐसी फास्ट इंग्लिश का फायदा क्या जो दूसरा बंदा ना समझ सके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गलती आपकी नहीं है, आप अभी मेरे को क्रिटिसाइज करोगे, ठीक है, क्योंकि देखो टांग उसी की खींची जाती है जो हमसे ऊपर होता है, ठीक है ना। कंपटीशन आप ऐसे बंदे से लगाओगे ना जो तुम्हारे सामने कुछ है, भिखारी से तो अब लगाएंगे नहीं कि जो बेचारा ऑलरेडी भीख मांग रहा है और उसके पास में कुछ नहीं है, क्योंकि है ही नहीं उसके पास, वो डिजर्व भी नहीं करता। तो देखो सोसाइटी में आपको आप ये कहोगे कि भाई फास्ट इंग्लिश बोलने का फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा होता है उस चीज़ का, ये सामने वाले स्किल्स पे डिपेंड करता है कि भाई अगर मैं फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोल रहा हूँ, तू समझ नहीं पा रहा, तो गलती तेरी है भाई। हमारी क्लास में ये है कि अगर हम फ्लुएंट बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो जितना आप फ्लुएंट बोल रहे तो आप समझ भी लोगे, तो ये सामने वाले की गलती है, ना वो फ्लुएंट बोल पाता ना वो फ्लुएंट समझ पाता। मगर ये भी पक्का हमारे पास में सर्टेन वाली बात है, सोसाइटी में जो फ्लुएंट बोलता है ना वो फ्लुएंट समझ भी सकता है, दोनों चीज़ें होती हैं। और सुनो, जब भी बाहर जाते हो ना, आपके सामने कोई हिंदी में बात करेगा, हिंदी में बहुत धीरे बात करे या बहुत तेज़ बात करे, उससे कभी भी हम टांग नहीं खींचते हो उसकी कि भाई तू तो बहुत तेज हिंदी बोल रहा है, तो तेरी ऐसी हिंदी का फ़ायदा क्या ना, उसमें कभी हम लोग बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं मारते, क्योंकि हिंदी चाहे हमारे सामने धीरे बोले या तेज़ बोले हमारी समझ में आती है इसीलिए।
इंग्लिश में हम लोग खींचते हैं। चलो छोड़ो, इस बात को बाद में मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो फ्लुएंट भी बोलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा फ्लुएंट बोलेगा वो स्लो आराम से बोल सकता है, और स्लो वाले को फ्लुएंट आने पर 6 महीने की प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी, और वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सीखेगा नहीं सीखेगा, ठीक है। ओके, तो ये वर्ड हमारी जबान को हिलाने वाले हैं, आप इसको पढ़ोगे, इट कॉस्टलेस, इट कॉस्टलेस, इट कॉस्टलेस, इट कॉस्ट, इट कॉस्टलेस, इट कॉस्ट, इट कॉस्ट, इट कॉस्ट, इट कॉस्ट, कॉस्ट नहीं होना चाहिए, इट कॉस्टलेस, 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 कॉस्ट पे ना यू चला देना, कॉस्टलेस, कॉस्टलेस। आप इस वर्ड को पढ़ो जरा 1 मिनट, आप जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, जबान अटक रही है, नहीं अटक रही है, देखो आपकी, अब ये पूरे दिन चलेगा आपकी जबान पे। इट कॉस्ट लेस, इट कॉस्ट लेस, देखो इट कॉस्ट, कॉस्ट पे एकदम फोर्स, और लेस, इट कॉस्ट लेस, इट कॉस्ट लेस पे आओगे आप। 2 मिनट की और प्रैक्टिस करोगे, जबान साफ कर लोगे। आज पूरे दिन यही चलना चाहिए, क्योंकि हमारी जबान का अटकपन भी निकालना पड़ता है हम लोगों को। ये अटकपन मैंने क्या दिखाया, कल हम ना एक ही टॉपिक पे वो हम लोग करते हैं ना ब्रीथ वाला हमारा, तुम अपने बोलते हो मैं अपने बोलता हूँ, मैं जाता हूँ माइको में खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं सोता, मेरा फसल भी जमटा, मैंने गोटा। तो रैंडम सेंटेंस तो हम इजी बोल सकते हैं। कल की यस्टरडे की क्लास में मैंने आपको करवाया था, एक ही टॉपिक पे लेके अपन लोग बोलेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमारी जबान ना लड़खड़ा रही थी दोस्त। तो कहीं कहीं मैं ये कहूँगा कि लड़खड़ाना जो हमारी क्लास में ख़त्म हो जाएगा ना हमारी जबान का, क्योंकि देखो हिंदी भी आती है अब हमें और इंग्लिश भी आती है अब हमें हमारी औकात के हिसाब से, मगर जबान अटक रही थी हमारी, वो यहाँ से ख़त्म कर लो आप। बोलो उसको बार बार, इट कॉस्टलेस, इट कॉस्टलेस। और ये बाहर नहीं मिलेगा आपको कि आप इसे बोलो टंग टैंगुलर है। टंग टैंगुलर बुक के अंदर तो ऑलरेडी ऐसे होते हैं जो हम सच में नहीं पढ़ पाते भाई, ठीक है। ये मैंने क्रिएट किया हुआ है इट कॉस्टलेस, मैंने सोचा कि ये वाले वर्ड्स लगाता हूँ, चलो कुछ हो जाए, ठीक है। बस इसको कर लेना पहले, आप पहले कर लेना नहीं, मेरे ख्याल में पहले आप वीडियो स्टॉप करो और इसको करो, आप बोलो जब तक हमारी जबान इस पर सेट नहीं हो जाती। 2 या 3 मिनट लगने वाले हैं बस। चलो स्टॉप करनी थी वीडियो, उसके बाद में बोलना था आपको, नो प्रॉब्लम। चलो इसके बाद दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारी जबान इससे थोड़ी सी अटकपन खत्म हो गया होगा, और नहीं तो होगा, एकदम से नहीं हो पाएगा। कहीं सोचो कि हाँ जी मैंने करा और हो गया, डेली करना पड़ेगा हमको। मैं याद दिलाता रहूँगा और मैं ही करता रहूँगा। अब सांस में आ जाओ जल्दी से। अब मैं भी हिंदी इंग्लिश अपने बोलूँगा, आप हिंदी इंग्लिश अपने सेंटेंसेस बोलोगे, मगर बोलेंगे टॉपिक पे। एजुकेशन का टॉपिक ले लो और मुझे मिरर समझो, खड़े होकर करना। चलो भाई, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं अपने सेंटेंसेस बोलूँगा, अब स्पीक माय सेंटेंसेस। आज जब मैं पहली बार मैं स्कूल में गया था, फर्स्ट टाइम आई हैड गॉन टू द स्कूल, तो मैंने वहाँ पे देखा, देना सौ देर आसो, वहाँ पे सारे बच्चे पढ़ रहे थे, ऑल द स्टूडेंट्स जस्ट स्टडीइंग आल्सो। जैसे कि तुम्हें बताया चीज़ बड़ी मतलब एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए जिसकी वजह से हम लोग सक्सेस भी हो जाएंगे। एजुकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आल्सो जस्ट बिकॉज सो दैट वी कैन गेट सक्सेस वेरी मच आल्सो, क्योंकि अगर जो बंदा एजुकेटेड है तुम्हारी सोसाइटी में रेपुटेशन है। व्हेन यू आर एन एजुकेटेड पर्सन देन यू हैव द रेपुटेशन इन द सोसाइटी। अगर तुम अपनी टीम को भी सक्सेस करना चाहते हो तो तुम एजुकेशन में जाना पड़ेगा। फिर पर्सन व्हेन यू हैव अ डिजायर टू मेक योर ड्रीम्स ट्रू, सो डेफिनेटली यू हैव टू जस्ट गो विद एजुकेशन। एजुकेशन आज के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी इसलिए हो गई क्योंकि जॉब को पाने के लिए भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। एजुकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द लिटरेरी जस्ट फॉर द जॉब। इफ अ पर्सन व्हेन यू हैव अ डिजायर फॉर जस्ट गोइंग टू द जॉब, सो डेफिनेटली यू कैन जस्ट गो विद एजुकेशन। और एजुकेशन की वजह से जो होता है ना कि हम लोग जो है कि सोसाइटी में दूसरे बंदे को भी रिस्पेक्ट दे सकते हैं, ना तो उनको एडवाइस भी दे सकते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन वी कैन जस्ट गिव द एडवाइस टू अदर पर्सन एंड आल्सो वी कैन जस्ट टेक द रिस्पेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन टू। भाई तुम रुक गए, मुझे बताएं, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। करना ऐसे ही है, करना ऐसे ही है। अब एक बात तुम भाई देखो, सॉरी आई एम सॉरी, करना ये होता है कि जब हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में जाते हैं तो पीछे वाला इजीली क्लियर हो जाता है हमारा, ठीक है। ये नहीं बोल पा रहे होंगे शायद आप, क्योंकि दूसरा ही दिन है हमारा, ठीक है, टॉपिक पे। मगर अब अपना सेंटेंस बुलवाओ ना पीछे वाले में, क्या जो सेंटेंस बोलो, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, पंखा उड़ा फेरिस मूविंग, उसमें बोल के देखो कितने ईजी हो जाओगे आप। चलो सेंटेंस बोल के देखो, टॉपिक छोड़ के। अभी आप अपने सेंटेंस बोलना, आप टॉपिक पे नहीं बोलना। देखो ये ईजी हो गया होगा, बोलो जरा वहाँ हिंदी इंग्लिश बोलना। अब राइट, मैं जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, टमाटर मैंने सोचा बनाया था, मैंने गिर अपन दे दो, मैंने सेका, मैंने सेट मुझे पैसे दो, गिव द मनी। जैसे कि तुम्हें बताया बड़ी मत हमारी क्लास है, 10 क्लास चला समाते बहुत जाते हैं, पर क्लासेस बड़ी मच बड़ा फ्रॉम यहाँ मैं सोचता बना वसली मेरे पास में पेन है, अपन ये बोर्ड है, जिस बोर्ड आज मैं बोर्ड को साफ करूँगा, विल क्लीन द बोर्ड। कम से कम ये ईजी हो गया। ये इंग्लिश का फैक्टर नहीं है, आप ये सोचोगे कि भाई ये टफ पड़ गया। भाई देखो, अगर हम लोग टेबल ऑफ 2 2 का पहाड़ा याद करते थे, ठीक है, 3 का कर लिया, ठीक है, आगे बढ़े तो कह रहा भाई ये क्या आ गया भाई, 8 का पहाड़ा याद नहीं हो रहा, 9 का पहाड़ा याद नहीं हो रहा, मगर कोई बात नहीं, बढ़ेंगे तो आगे ही ना हम लोग। अब ऐसे थोड़ी है वापस हम लोग 2 पे और 3 पे वापस आ जाएंगे, वो इजी थे हमारे लिए। हर एक सब्जेक्ट होता है ऐसे। पहले देखो क्या मैथ्स थी जब हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, 5th क्लास में पढ़े थे, उसके बाद में चेंज होती जा रही है, आगे पढ़ोगे आज चेंज हो जाएगी। तो मैं भी आपको टफ बनाता हुआ चला जाऊँगा। टफ का मतलब ये जितनी प्रॉब्लम फेस करोगे उतना बढ़िया हमारे लिए।
ऑलराइट, तो इस चीज़ को प्रैक्टिस में ले लेना। अब एक चीज़ फैक्टर और मैं बताता हूँ आपको। देखो भाई लोग, इंग्लिश को बोलने के लिए वोकैबुलरी की ज़रूरत होती है, वोकैबुलरी मैं डेली करवाता हूँ आपको, ठीक है ना। और इंग्लिश को बोलने के लिए, फ्लुएंट बोलने के लिए ज़बान क्लीन होनी चाहिए हमारे पास में, टंग तो मैंने वाला सेंटेंस करवा दिया और भी करवाता रहूँगा। इंग्लिश को बोलने के लिए बहुत सारी हिंदी आनी चाहिए, और हिंदी का कंटेंट कल मैंने रजिस्टर उठाया था और मैंने ये कहा था कि आप घुसते जाओ टॉपिक के अंदर, और आप घुस रहे थे। पता है होता क्या है, देखो आपके पास हिंदी आती क्यों नहीं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आती है। देखो, अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर बोलना होता है ना कहीं पर भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलना होता है कंप्यूटर के बारे में, तो आप पता है क्या बोलते हो, आप देखो गलती ये करते हो कि मान लो कंप्यूटर का अगर हमारे पास में टॉपिक है ना, तो आप लाइंस क्रिएट करते हो वहाँ पे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश का टॉपिक है मान लो हमारे पास, तो आप लाइंस क्रिएट करोगे कि इंग्लिश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से आप दूसरी लाइन क्रिएट करोगे कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जॉब पर जा सकते हैं, ठीक है। फिर आप बोलोगे तीसरा सेंटेंस, फिर से इंग्लिश से स्टार्ट करोगे कि इंग्लिश आज के लिए जो होती है ना हमारे पास सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो हर एक लाइन आप क्रिएट करो इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। तो कहने का मतलब ये है, जब भी किसी टॉपिक पर आप बोलते हो ना, तो टॉपिक पे नहीं बोलते, आप उसकी लाइन्स बोलते हो कि हमने एक लाइन बोल दी, दो लाइन बोल दी, तीन लाइन बोल दी। अब इसको अपने ने स्कूल सिलेबस से जोड़ो, हम लोग जोड़ते हैं। देखो जब भी हम लोग कोई आंसर लिखते थे ना किसी भी क्वेश्चन का, चाहे हिंदी में लिखते हो, अगर हम लाइन में लिखते थे कि एक लाइन लिख दी हमने, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने लिख दिया और तीसरी लाइन लिख दिया, अगर फोर्थ भी लिख दी, तो ये देखो अगर हमने फिफ्थ भी लिख दी, अगर हम 5 लाइन्स भी लिखते हैं ना, तो हमारा कितनी आंसर शीट बढ़ी, सिर्फ 5 लाइन्स बढ़ती है हमारी, ठीक है। और 5 लाइन पे मुश्किल से हम लोगों को 2-3 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये बड़ा ही टफ हो जाता था 10 लाइन भी लिखना हमारे लिए। मगर जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हम लाइन नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में टॉपिक है कि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लाइन मत लिख रखो कि कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, हम जॉब पर जा सकते हैं। अब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हम लोग उसकी ना हेडिंग्स बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करना कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जॉब पर जा सकते हैं। अब जॉब की ना एक हेडिंग बनाओ, अब जॉब के बारे में बहुत सारी लिखो कि जॉब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम लोग वहाँ पे पैसे भी कमा सकते हैं। अगर जो बंदा जॉब पर जाएगा तो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आपने लाइन ना बना के ना, एक हमने जो हेडिंग बनाते हैं उसमें लिख दो। देखो भाई कम से कम आधी पेज ले लेगा ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंप्यूटर पे क्या लाइन थी हमारे पास कि कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हेडिंग बना दो कि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में पैसा कमाने के लिए, लो जी, ठीक है ना। ये फिर से हेडिंग बना दो। अब इसके बारे में बोल दो कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा कमाने के लिए। जैसे कि तुम्हें पता है कि पैसा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके पास में बहुत सारे पैसे होते हैं तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वो ले लेगा, हमारी रिस्पेक्ट भी सोसाइटी के अंदर हो जाएगी। तो आप लाइन न बना के ना, आप उसकी हेडिंग बनाया करें, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको ना कल रजिस्टर पे बोलने की कोशिश कर रहा था कि हिंदी को कैसे क्रिएट करे जाते हैं, क्योंकि रजिस्टर का जब देखो मेरे पास में तो वही रजिस्टर है। कल मैंने आपको ये बताया था ना कि आप ये मत देखो कि इस पर बना हुआ क्या क्या है। अगर आप ये बोलेंगे ना एक चीज़ नोटबुक, तो नोट पे ही पहले बहुत सारा बोलो और बुक पे ही बहुत सारा बोलो, इससे हमारे दिमाग में कंटेंट्स आते हैं। हमें वो स्पीकर नहीं बनना कि सामने वाला बंदा ये कहे किसी टॉपिक पे बोल के दिखाओ। हमें स्पीकर ये बनना है कि अगर हमारे सामने, मैं बताऊं, अगर क्वेश्चन मार्क भी आ जाए, ठीक है, अगर बंदा ये कहे कि भाई इस पॉइंट पे बोल के दिखाओ, तो आप पॉइंट पे भी आराम से बोलने होने चाहिए। देखो अगर मेरे सामने पॉइंट भी है ना, तो आप इस पॉइंट पे भी बोलना चाहिए आप लोगों को। बहुत सारा ऐसा स्पीकर बनना है हमको। अब आराम से बोल लोगे आप, मैं बोलता हूँ देखो, वेल हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज जस्ट फाइन टू डू फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट दिस पॉइंट। यू नो व्हाट्स हैपन ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज जस्ट गो बिहाइंड दिस वर्ड्स आल्सो बिकॉज़ दिस इज मेड बाय द मार्कर एंड द मार्कर इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज़ आई लाइक टू जस्ट टेल यू वन थिंग बिकॉज़ इन पर्सन टाइम एवरी पर्सन व्हेन यू आर जस्ट गिविंग 2% ऑफ दैट वीडियो वाच जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस बोर्ड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देन वी आर जस्ट एबल टू स्टडी। इफ a person when you are really just going to utilize this of the board also definitely we can just go with the marker is also one of the requirement of 100% time because already first of all then you are just go with the connectivity of your past time also, then you just come to know then previous time there was
से bottom पे black color, and definitely then all the apprehender used to just come at the podium for just writing something or just coloring simultaneously on the board with the assistance of your chalk, and the chalk used to just make the hand very much dirty, and it used to just make the hand dirty and the clothes of the teachers as well. But in present time we have the nice innovations. First of all, then you can just go with the marker, just because of then we can just make to the a point here, and definitely you cannot just make your hand anymore because we can just take the assistance of the duster also. And the one other use of the point, I would like to tell you one thing, guys. Universe happen, the point is also very much usable because this is called the full stop in English language, which is very much important because every person when you were just coming in my class, first of all right, and here first of all in my class, first universe happen, guys, whenever then you were just coming in my class, because if a person when you are just going to speak something, so definitely we can speak absolutely clear, but as in when a person when you are just taking your gap, so definitely we can just stop your English in the writing session when you are just moving for first of all, then you are just going to complete your sentence. So definitely when you can just put to the mark, when a person when you are just putting to the mark also, and definitely that we can just say that my sentence is just going to be end here. So let me tell you one thing, एक मिनट रुकना. ऑलराइट, सॉरी उस पर थोड़ी सी फ्लाइज थी इसलिए मुझे करना पड़ा, नो प्रॉब्लम. ये मार्कर से मैंने आपको डराया नहीं है. ऑलराइट, देखो हाँ और भी बहुत है कि दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, ये पॉइंट जो है ना, जैसे पॉइंट नहीं होता, ये पॉइंट हमारे पास में जो होती है ना, हमारे पास में हमारी हैबिट होती है. और हैबिट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा मेरे पास में सिग्नेचर भी करना चाहता है कि चलो मैंने अपने सिग्नेचर इस तरीके से कर दिए, तो अपनी लाइन क्रिएट करेगा, वहाँ पे एक पॉइंट भी क्रिएट करेगा. अगर कोई बंदा मेरे सिग्नेचर के काउंटर फिटिंग भी करना चाहता है तो ठीक है, डेफिनेटली अगर वो पॉइंट लगाना भूल गया तो मुझे लगता है कि उसके जो है ये जाली सिग्नेचर वहाँ पे हो जाएंगे. तो ठीक है ना, पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. और पॉइंट के ये देखो, अगर हमारे पास में ना ये अंक की मात्रा भी कहलाती है, क्योंकि अगर बंदा जो है कोई भी चीता का वर्ड लिखना चाहता है, अगर उसको चिंता लिखना, अगर अंक की मात्रा लिख दी उसने तो गलत हो जाएगा वर्ड, अगर लिखना भूल गया तो भी उसका वर्ड गलत हो जाएगा. तो पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये देखो सिर्फ एक पॉइंट पे मैंने इतना बोला है, ये लगाओ. तो हम लोगों को ऐसे स्पीकर बनना है कि वेट नहीं है कि सामने वाला बंदा ये कि ओह तेरे को इंग्लिश आती है, चल किसी टॉपिक पे बोल के दिखा ना. अगर किसी इंटरव्यू पर जा रहा है तो ये भी नहीं है कि बंदा टॉपिक देगा. भाई जब तुम ऐसे टॉपिक पे बोल सकते हो ना, इसका मतलब दुनिया के किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हो. ठीक है, तो क्रिएट करो आप. ठीक है, किसी तरीके से क्रिएट करो. अगर आपको अल्फ़ाबेट ए पर भी बोलना है तो आप इस पे भी हिंदी अपनी क्रिएट करो. कैसे करोगे मैं हिंदी में बताता हूं आपको. हाय गाइस, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले तो ये अल्फ़ाबेट ए है और ये इंग्लिश का वर्ड है. किसका वर्ड है? इंग्लिश का. तो पहले इंग्लिश पे बोलते चले जाओ, उसके बाद में अल्फ़ाबेट्स पे आ जाओ. और हाय, मैं तुम्हें अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताना चाहूँगा. जैसे कि होता है कि अल्फ़ाबेट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा इंग्लिश बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है? इंग्लिश बोलना, तो बोलने पे आप क्रिएट करते चले जाओ कि हाँ जी की स्पीकिंग क्यों बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. और इंग्लिश स्पीकिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आज के टाइम की हमारे पास में नीड है. आज के टाइम पे बोलते जाओ. तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी क्रिएट करो, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी क्रिएट. तो आज मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन वगैरह नहीं करा सका, मगर मैं बढ़िया चीज़ें बताता हूँ आपको. आज आपको करना क्या है, देखो हमारा प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट हो गया, मैं थोड़ा लेट हो गया क्लास के अंदर. ठीक है, करना जरूर दोस्त. अगर आप ये कर सकते हो ना भाई, सब सारे टॉपिक को ला सकते हो आप. फिर सबसे पहली बात, इट कॉस्ट लेस. सेंटेंस इतना बोलना कि हमारी टंग एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए. ठीक है, इसके लिए आपको कहीं ऐसे नहीं है रेड फॉर्ट पे जाके बैठो और समर वेकेशन का जब छुट्टी आएंगी तभी मैं प्रैक्टिस करूंगा. सर जी मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे तो टाइम भी नहीं मिलता. भाई नहीं, हम लोग मिस्टर अंबानी, अगर मैं ये बात बताऊं, हमारे पास में नाम सुना होगा, उनसे ज़्यादा बिजी कोई भी नहीं है. मगर फिर भी इतने सारे बिजनेसेस होने के बाद, जिन बंदों के पास में खुद इतना टाइम नहीं है कि अपने पैसे गिन सकें, वो फिर भी दुनिया के सारे काम करता है. भाई फैमिली को टाइम भी देना होगा, अगर नहाना है तो वो भी ठीक है, खाना भी टाइम पे, और भी काम करना है. इनफैक्ट फिर भी ये सोचेंगे दूसरा बिजनेस कब क्रिएट करना है, और हमारे पे कुछ भी नहीं है, फिर भी हम ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मेरे को टाइम नहीं मिला. ठीक है भाई, ये बात है, मगर टाइम निकाल लेना. मैं भी ऐसे बहाने मारता हूँ, मगर नहीं मारूंगा इसी एग्जाम्पल को सुनने के बाद. ठीक है, हाँ तो क्या कह रहा था मैं, इट कॉस्ट लेस से पहले तो अपने सेंटेंस से अपनी जबान को क्लियर कर लेना. उसके बाद में प्रैक्टिस टाइम आपके पास में यही आता है. मैं कुछ वर्ड्स बता देता हूँ. ठीक है, चलो मैं आपको लीफ बना देता हूँ. यहाँ पर लीफ पे बोलते चले जाना. अगर मैंने ये कहा चलो जी मैंने ये क्लाउड्स बना दिए, आप क्लाउड्स पे बोलते चले जाना. ठीक है, बॉक्स में बना देता हूँ. ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स में बना देता हूँ, आप इस पे बोलते चले जाओ. और भाई मेरा फेवरेट तो ये वाला पॉइंट, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा टॉपिक है. अगर यहाँ पे हिंदी बोल सकते हो तो आप कहीं भी इंग्लिश बोल सकते हो. ओह सॉरी, अगर यहाँ पे आप लोग इंग्लिश बोल सकते हो तो दुनिया के किसी भी टॉपिक पे इंग्लिश बोल लोगे. और इंग्लिश बोलने के लिए हिंदी की ज़रूरत पड़ती है, और हिंदी के लिए दिमाग चलाओ आप.
मैं ये नहीं कहता आपसे बोलो कुछ भी बोलो यार, टॉपिक पे तो आराम से बोल सकते हैं फिर हम, ठीक है। देखो बोलना उतना नहीं है जितने टॉपिक पे नॉलेज आती है, मगर यहाँ पे बात लग रही है जिसके पास ज़्यादा हिंदी होगी ना वो उतनी ज़्यादा इंग्लिश बोलेगा, ठीक है। तो आज के प्रैक्टिस का टाइम हमारे पास में यहीं पे स्टॉप करते हैं गाइस। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, पहले आप इस पे बोलना ज़्यादा से ज़्यादा, फिर इस पे बोलना ज़्यादा से ज़्यादा, अल्फ़ाबेट ए पे भी बोलना और मेरे फेवरेट वाले को भी टच करना। तो स्पीकिंग की क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच। आई विल राइट बैक विद द न्यू सिलेबस, और कल मैं जो है ना खुद इस पर हिंदी करवा के भी लेके चलूँगा अगर मुझे याद रहा तो, क्योंकि जिम्मेदारी ऐसी होती है मेरी कि मैं आपको करवाऊँ, ऐसा नहीं है कि आप ये कर लेना आप ये कर लेना। प्रैक्टिस का टाइम भी ये है, जो बंदा हमारे पे सिंसियर है वो खुद कर लेगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई विल राइट बैक विद अ न्यू टॉपिक और विद अ न्यू सिलेबस। थैंक यू।